नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मेरा नाम है आदर्श। बात करेंगे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के बारे में जिन पर दिन भर नजर रहने वाली हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें, आइए इससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों की ओर। एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना शुरू, सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, बजट 2023 को लेकर दोनों सदनों में हंगामे के आसार। बजट पेश होने के बाद विपक्ष का सरकार पर निशाना, कांग्रेस अध्यक्ष बोले ये हवाई वादों का जुमला है। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में चल रही ठंड हवाएं, मौसम विभाग ने दी जानकारी। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मुश्किल में गौतम अडानी, 22,000 करोड़ का एफपीओ लिया वापस। अब खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा परिषद शिक्षक और स्नातक की 5 सीटों पर 30 जनवरी को हुए चुनाव की मतगणना गुरुवार को जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना चल रही है। इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि 5 सीटों के लिए 17 जिलों में 30 जनवरी को मतदान हुआ था। एमएलसी की 5 सीटों के लिए 63 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। मतगणना के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को 2023 और 24 का बजट पेश करने के बाद आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आज हंगामे के आसार हैं, क्योंकि गैर बीजेपी शासित ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक और भेदभावपूर्ण बताया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि बजट में उनकी मांगों को अनदेखा किया गया है और केंद्र सरकार देश की आर्थिक चिंताओं को दूर करने में विफल रही है। विपक्षी दल बजट को लेकर संसद के दोनों सदनों में सरकार पर हल्ला बोलने की तैयारी में है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस ने बजट को लेकर कहा है कि यह हवाई वादों का जुमला है और काम का नामो निशान यहां कम ही रहता है। यह हमेशा से ही बीजेपी की शानदार रणनीति रही। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर बजट 2023 पर हमलावर दिखे हैं। खड़गे ने कहा कि यह बजट केवल चुनाव को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, देश को ध्यान में रखकर नहीं। इस बजट में भयंकर बेरोजगारी का हल ढूंढने तक की कोशिश नहीं की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के आम बजट को लेकर खुश नहीं दिखाई दी हैं। ममता बनर्जी ने बजट 2023 को जनता के खिलाफ बता दिया है। उन्होंने कहा कि इससे गरीब तबके को दरकिनार किया गया है। जिस आयकर स्लैब को लेकर कुछ विपक्षी नेता इसे मध्यम वर्ग के अनुकूल कह रहे हैं, उसे भी ममता बनर्जी ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय बजट भविष्य को लेकर नहीं तैयार किया गया है और पूरी तरीके से मौका परस्त, जन विरोधी और गरीबों के खिलाफ है। यह केवल एक वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। इससे देश में बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने में मदद नहीं मिलेगी। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बजट चुनाव को देखते हुए पेश किया गया। उन्होंने कहा कि भले ही मध्यम वर्ग को कुछ छूट दी गई हो, लेकिन सरकार ने किसानों और युवाओं के बारे में कुछ नहीं कहा है। इस बजट में रेलवे को भी दरकिनार किया गया है। यह एक निराशाजनक बजट रहा है। वहीं अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिर जाने की लखनऊ मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी चल रही है। बर्फबारी होने की वजह से बर्फीली हवाएं आ रही हैं। यही वजह है कि जो हवाएं चल रही हैं उससे ठंड बढ़ रही है, जिस वजह से सर्दी का एहसास और भी बना हुआ है। लेकिन अब दिन में कोहरे जैसा माहौल नहीं रहेगा, ना ही कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। अब बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं। वहीं एक समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे गौतम अडानी आज टॉप 15 अमीर लोगों की लिस्ट से बाहर हो गए। इसी कड़ी में अडानी ग्रुप ने बुधवार को 22,000 करोड़ के एफपीओ को भी बंद कर दिया है। यानी कि लगातार गौतम अडानी और उनकी कंपनियां घाटे में जा रही हैं। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।